टॉप 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन लीप ईयर। लीप ईयर के ऊपर हम 10 MCQs लेकर आए हैं, बहुत ही मज़े के हैं। लेट्स स्टार्ट। MCQs नंबर 1, द नंबर ऑफ डेज इन अ लीप ईयर आर। एक लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 364, 365, 366 या फिर 367? द करेक्ट आंसर इज़ 366। उसकी वजह यह है कि एक जो साल होता है वो एग्जैक्टली 365 दिन का नहीं होता, बल्कि 365 दिन से एक दिन का चौथा हिस्सा, 1/4 ऑफ अ डे ज़्यादा होता है। तो इस तरह से जब 4 क्वार्टर आपस में मिलते हैं 4 सालों के, तो वो लीप ईयर बन जाता है, एक दिन का इजाफा हो जाता है। इस तरह से जो लीप ईयर है उसमें 365 की बजाय 366 डेज़ होते हैं। और लीप ईयर हर 4 साल के बाद आता है, और हर साल, हर वो साल जो 4 के साथ यानी 4 के साथ डिवाइड हो सकता हो, जैसा कि 2020, वो लीप ईयर होता है। MCQs नंबर 2, विच डे इन अ लीप ईयर इज़ कॉल्ड लीप डे। एक लीप ईयर में कौन सा दिन लीप डे कहलाता है? 15 जनवरी, 29 फरवरी, 6 सितंबर या फिर 31 दिसंबर? द करेक्ट आंसर इज़ 29 फरवरी। इसकी वजह यह है कि तकरीबन हर 4 साल के बाद हम एक दिन ऐड करते हैं कैलेंडर के अंदर, और ये जो दिन है 29 फरवरी की शक्ल में ऐड किया जाता है। इस वजह से 29 फरवरी को हम लीप ईयर का लीप डे कहते हैं। MCQs नंबर 3, व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ अ सोलर ईयर। एक जो सोलर ईयर होता है उसकी कुल लंबाई कितनी होती है, यानी उसमें कुल कितना वक्त होता है? 364 डेज़ 4 आवर्स, 365 डेज़ 6 आवर्स, 363 डेज़ 9 आवर्स या फिर 367 डेज़ 2 आवर्स? द करेक्ट आंसर इज़ 365 डेज़ 6 आवर्स। जैसे मैं पहले बता रहा था कि एक जो सोलर ईयर होता है उसमें 365 दिन से कुछ ज़्यादा टाइम होता है, और वो ज़्यादा एग्जैक्टली कितना होता है? 5 आवर्स 48 मिनट्स 46 मिनट्स। इसको हम राउंड ऑफ करके 6 आवर्स कह देते हैं। ये जो सोलर ईयर होता है इसको हम ट्रॉपिकल ईयर भी कहते हैं, या फिर ईयर ऑफ सीजन्स भी कहते हैं। तो फिर इस तरह से एक जो सोलर ईयर है वो 365.24 डेज़ के बराबर होता है। MCQs नंबर 4, अ लीप ईयर कम्स आफ्टर एवरी। एक लीप ईयर कितने साल के बाद आता है? 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, 6 ईयर्स या फिर 7 ईयर्स? द करेक्ट आंसर इज़ 4 ईयर्स। जैसे मैं पहले बता रहा था कि हर 4 साल के बाद एक लीप ईयर आता है, और लीप ईयर के अंदर 366 डेज़ होते हैं, और हर वो साल जो 4 के साथ 4 के साथ एग्जैक्टली डिवाइड हो सके, जैसे 2024, उसको हम लीप ईयर कहते हैं। MCQs नंबर 5, विच मंथ इज़ एसोसिएटेड विद लीप ईयर। कौन सा महीना है 12 महीनों में जो लीप ईयर के साथ जुड़ा हुआ होता है? जनवरी, फरवरी, अक्टूबर या फिर दिसंबर? द करेक्ट आंसर इज़ फरवरी। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि हर जो लीप ईयर होता है उसमें जो फरवरी का महीना होता है उसमें 28 दिन की बजाय 29 दिन होते हैं। तो इस तरह से हम हर 4 साल के बाद एक कैलेंडर के अंदर एक एक्स्ट्रा डे जो है वो ऐड करते हैं। वो जो 6 और 6 घंटे होते हैं, 24 घंटे जो होते हैं, उनको कंपनसेट करने के लिए। तो 24 घंटे चूँकि 4 सालों के मुकम्मल होकर एक दिन बन जाता है, तो इस तरह से हम जो लीप ईयर है उसको उसके 365 डेज़ की बजाय 366 डेज़ बना लेते हैं, और इसमें 6 आवर्स जो हैं वो भी एडजस्ट हो जाते हैं। MCQs नंबर 6, ईयर 2020 वाज अ लीप ईयर, नेक्स्ट लीप ईयर विल बी। 2020 का जो साल था वो लीप ईयर था, अगला लीप ईयर कौन सा साल होगा? 2022, 2024 या फिर 2026 या 2029? तो जैसे मैंने पहले बताया कि हर वो साल जो 4 के साथ डिवाइड हो सके, तो इसमें से एग्जैक्टली जो 4 के साथ डिवाइड हो सकता है वो 24 है, लिहाजा 2024 वाज द लीप ईयर। तो एक जो नेक्स्ट लीप ईयर होगा वो 2024 होगा, जिसका मतलब है कि जो अगले जो 2024 में जो लीप डे होगा वो 29 फरवरी 2024 की शक्ल में हमारे सामने आएगा। MCQs नंबर 7, विच एनिमल इज़ एसोसिएटेड विद 29 फरवरी। कुछ मुल्कों में जो कैलेंडर्स बनाए जाते हैं उसमें 29 फरवरी के साथ एक ख़ास जानवर को एसोसिएट किया जाता है। वो कौन है? द फ्रॉग, द रैबिट, द कैंगरू
या फिर द गोट? द करेक्ट आंसर इज़ द फ्रॉग। इसकी जैसे मैं पहले बता रहा था कि जो फ्रॉग है उसको एक सिंबल के तौर पे लिया जाता है, जिसको 29 फरवरी को रिप्रेजेंट करने के लिए लिया जाता है। कुछ मुल्कों में, हर मुल्क में ऐसा नहीं होता। MCQ नंबर 8 बहुत ही इंटरेस्टिंग है और वो कुछ इस तरह से है कि इन विच कंट्री इज़ इट कंसिडर्ड बैड लक टू गेट मैरिड इन अ लीप ईयर? कौन से मुल्क में अगर आप लीप ईयर में शादी करते हैं तो इसको बैड लक तस्वर किया जाता है? ग्रीस में, आयरलैंड में, बेल्जियम में या फिर स्कॉटलैंड में? द करेक्ट आंसर इज़ ग्रीस। जी हाँ, ग्रीक जो है उनका मानना है कि अगर लीप ईयर में जो है वो शादी होती है तो ये कपल के लिए अनलकी तस्वर किया जाता है, और ख़ासकर अगर ये शादी लीप डे पे हो तो फिर तो ये बहुत ही ज़्यादा अनलकी तस्वर की जाती है। इसी तरह MCQ नंबर 9 है, ये भी सेम उसी तरह के है कि इन विच कंट्री इज़ इट कंसिडर्ड बैड लक इफ़ यू बॉर्न ऑन अ लीप डे? कौन से मुल्क में अगर आप लीप डे में पैदा हो जाते हैं तो उसको बैड लक या अनलकी समझा जाता है? फिर वही ऑप्शन हैं, ग्रीस, आयरलैंड, बेल्जियम या फिर स्कॉटलैंड। द करेक्ट आंसर इज़ स्कॉटलैंड। जी हाँ, स्कॉटलैंड एक ऐसा मुल्क है जिसमें अगर आप लीप ईयर में या फिर लीप डे में पैदा हुए हैं तो आपको बहुत ही पनौती समझा जाता है, अनलकी समझा जाता है, बदकिस्मत कहा जाता है। और ख़ासकर अगर आप 13th फ्राइडे को पैदा हुए हैं तो फिर तो आप पक्के पनौती हैं, पक्के अनलकी हैं। ये उनका मानना है, वैसे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा होता हो। ये जो ऐसा मानते हैं बस उन्हीं के लिए ऐसा होता है, बाकियों के लिए नहीं। MCQ नंबर 10 जो कि बहुत ही मज़े का है, सबसे इम्पोर्टेंट है मेरी नज़र में, कि हु इंट्रोड्यूस्ड द लीप ईयर फॉर द फर्स्ट टाइम? पहली दफ़ा लीप ईयर को किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? सोक्रेट्स ने, एरिस्टोटल ने, जूलियस सीजर या फिर गैलीलियो? तो करेक्ट आंसर है जूलियस सीजर। वैसे जो गैलीलियो थे वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट थे इस हवाले से, लेकिन जूलियस सीजर बहुत ही पुराने एक वेस्टर्न जो हमारा कैलेंडर था, वेस्टर्न कैलेंडर, उसके अंदर इनका बहुत अमल दखल था। तो लीप ईयर इज़ इन द वेस्टर्न कैलेंडर वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड ओवर 2000 ईयर्स अगो। जीसस क्राइस्ट पीस बी अपॉन हिम से भी पहले की बात है कि जब एक रोमन जो एम्पायर थी उसमें रोमन जनरल जूलियस सीजर ने ये जो कैलेंडर था उसको इंट्रोड्यूस करवाया था, और उसी ने लीप ईयर को भी उस कैलेंडर में ऐड किया था। जूलियन जो कैलेंडर था उसमें उसका रूल बड़ा सिंपल था, और वो रूल ये था कि हर वो साल जो 4 के साथ इवनली डिवाइड हो सकता हो, पूरा तकसीम हो सकता हो, उसको हम लीप डे कहते हैं, लीप ईयर कहते हैं, और उसमें 29 फरवरी को फिर लीप डे कहा जाता था। ये थे 10 MCQs। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आए होंगे, और अगर आप इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारा चैनल अल्फ़ा साइंस एकेडमी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेक अ लॉट ऑफ केयर। गुड बाय। अल्लाह हाफिज़।